इन्हीं के साथ मेरे बहुत सारे भाई खांडा खेड़ी से आए हैं, जो हमारे लिए गांव खांडा खेड़ी से एक संदेश लेके हैं कि इस बार हरियाणा में बीजेपी जारी है और कांग्रेस हारी है। और इसी के साथ तो मैं तो जोड़ी करके आपसे समर्थन और आशीर्वाद मांगने आया हूँ, आप मुझे क्या कर दे। नौजवान साथियों से निवेदन है, अपने गांव की चौपाल में पहुंच करके वो बच्चे भाई नीचे उधर अपने मन पसंद उम्मीदवार जस्टिस बिरादरी के समाज के उम्मीदवार भाई जस्टिस बेटवार को आशीर्वाद दे। और सभी नौजवान साथियों से निवेदन है, आप सभी नौजवान साथी भाई जस्टिस बेटवार का, जो कि बहुत ही संघर्षशील नौजवान है, अभी आपके गांव के नौजवान साथियों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ अपने मन पसंद उम्मीदवार जस्टिस बेटवार का स्वागत किया। गांव के सभी नौजवान साथी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। और शाहदौर विधानसभा क्षेत्र में आपने भी अपने दोपहर में अपने चौधरी ओम प्रकाश गांधा जी है, गांधा जी है और चौधरी सोमनाथ के मंदिर और चौधरी फिलहाल भाई जिससे सिंगर गांव में फूल और मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीर सिंगर गांव तो लाइव देखने लग रहे हो। भाई साहब दस्सी पे अरे आ जाओ नीचे उतर लेंगे सारे पूरे कर दो। भाई मैं भी लौटना हुआ यार नीचे कलर का नीचे थोड़ी देर में रुक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है जसपाल सिंह को बड़े बड़ा हमारे जसपाल सिंह से निवेदन करूंगा कि वो 2 मिनट के लिए अपने विचार रखें। भाई साहब नौजवान भेजिए, ये सारा ख्याल रखेगा, ध्यान करेगा, है इसकी पूरी तकड़ी मदद करेगा। ठीक है, बहुत ही पावन और पवित्र भूमि गांव सिंधड़ के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, जहां तक घरों में आवाज जारी मेरी मातृशक्ति मेरी माता बहनों, आज हम सब आपके बीच में आपका आशीर्वाद और समर्थन लेने आए हैं। और इसी कड़ी में मेरे साथ आदरणीय चौधरी सूरजमल जी के पुत्र, पूर्व मंत्री आदरणीय चौधरी जसवंत जी के सुपुत्र चौधरी जसपाल सिंधु खांडा खेड़ी जी, बहुत ही आदरणीय श्री ओम प्रकाश ढांडा जी मिर्चपुर, बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय अजमेर लोहान जी जिला पार्षद खांडा खेड़ी, बहुत ही आदरणीय मेरे बड़े भाई रणदीप लोहान जी, बहुत ही आदरणीय भाई सुरेश ढांडा मिर्चपुर जी, बहुत ही आदरणीय भाई अमन डाटा जी और सभी कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता गांव सिंधड़ में
आपके बीच झोली करके आपका आशीर्वाद और समर्थन मांगने आए हैं साथियों। आज एक बात होगी, मैंने भी 13 साल हो गए गांव मान दे, और 13 साल में आज एक बात तो तय होगी। आज जो जोश मैंने सिंदड़ का देखा है, मेरी ख्याल से घर बच्चा और बूढ़ा जवान आ रहा है। तो इससे एक बात तो तय होगी कि भाई इस बार 52 साल का रिकॉर्ड 52,000 तक घने वोटा तक टूटेगा। ये भी मैं मैं इस बात से बिल्कुल विश्वास हो गया है। इन्हीं के साथ मेरे बहुत सारे भाई खांडा खेड़ी से आए हैं, जो हमारे लिए गांव खांडा खेड़ी से एक संदेश लेके आए कि इस बार हरियाणा में बीजेपी जारी है और कांग्रेस हारी है, और इसी के साथ नानुन से भी कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। मैं उन खांडा खेड़ी से आए मेरे दादे ताऊ चाचों का, मेरे भाइयों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहता हूं, चुनाव दो लोगों के बीच है, दो पार्टियों के बीच है, कांग्रेस और बीजेपी। 10 साल बीजेपी देख लो, ना फसलों के भाव मिले, ना ढंग तक पानी मिला, खाद पर जीएसटी लागनी शुरू होगी। हर वर्ग का डंडे मारे, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे हमारी वो नर्सें हो, चाहे सरपंच हो, हर वर्ग को डंडे से पीटने का काम किया। और भाई अब तक तो रोड पर मांगने गए जद सदगी चाहिए, एक बोल आएगा तो घर में बढ़ के पीटा करेंगे, यह बात ध्यान रख लियो भाई। इसलिए इस बीजेपी को बदलना बहुत जरूरी है, और बीजेपी का विकल्प कांग्रेस पार्टी है। तो मैं तो जोड़ी करके आपसे समर्थन और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। आप मुझे कहा करते, जब भी मैं सिंध आया करता तो आप लोग कहते थे भाई जस्सी टिकट ले आइए, तेरा चुनाव अपना आप संभाल लेंगे। आप लोगों के आशीर्वाद से पार्टी ने टिकट दे दी। ये भी टिकट मैं सिंधड़ गांव की चौपाल में आपके बीच में लेके टेक दी। मेरा चुनाव और यह टिकट मैंने आपकी झोली में डाल दी। आपका चुनाव है, आप लड़ो, आप संभालो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और साथियों, कांग्रेस पार्टी ने एक वायदा किया है, 5 तारीख ना आप लोग ज्यादा से ज्यादा हाथ का निशान का बटन दबाओ। 8 तारीख ना हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और कांग्रेस की सरकार बनते ही हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। हर माता बहन को 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा। हर किसान को एमएसपी पे एमएसपी के भाव मिलने शुरू हो जाएंगे, और 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, हमारे बहुत सारे एससी समाज के भाई भी खड़े हैं। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार थी तो 3,96,100 गज के प्लाट एससीबीसी के गरीब भाइयों को कांग्रेस सरकार ने 10 साल में दिए। बीजेपी ने बनते ही सबसे पहले ये स्कीम बंद करी, और गरीबों को जो जमीन का मालिकाना हक मिल रहा था वो कैंसिल कराया। लेकिन कांग्रेस ने घोषणा करी है, इस बार राज बनते ही हर एससीबीसी के गरीब भाई को 100 गज का खाली प्लाट नहीं, बल्कि उसमें 2 कमरे का पक्का मकान बना के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भांजी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी देने का काम करेगी। मैं तो सिर्फ आपको ये कहना आया था कि बीजेपी ने जो कारनामे 10 साल में किए हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और कांग्रेस ने एक गरीब किसान मजदूर के बेटे को टिकट दी। यह टिकट आपकी टिकट है, नारायण हल्का का हर किसान, हर गरीब, हर मजदूर की टिकट है। और साथियों, जिस दिन आपका यो भाई विधानसभा जाओगा, आपकी आवाज तो मजबूत हो गई होगी, एक काम और होने लग जाएगा हरियाणा में। जिस दिन मेरे पर का कोई गरीब का भाई विधानसभा में 8 तारीख ना आपके आशीर्वाद से बोलेगा ना, अगली 5 साल में ऐसा काम हो जाएगा। 2029 का जब इलेक्शन आओगा तो मेरे जैसे अनेकों गरीब और मजदूर के बेटों के लिए विधानसभा के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। मैं ये बात आपके बीच में कह रहा हूं। भाई तो वो होता है जो हर सुख दुख में साथ खड़े रहे। भाई तो वो होता है जो हर जरूरत में दोहरा खड़ा पाए जे, गमी खुशी में सारा लाना जे, ब्याह शादी में बुलाओ तो ब्याह शादी में पहुंच जे। असली भाईचारे का रिश्ता तो हमारी
संस्कृति में हमारे हरियाणा में ये होता है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहने आपको आया था। वोट गिरन जाओ तो याद कर लियो 750 किसानों की शहादत बीजेपी ने दी थी। वोट गिरन जाओ तो याद कर लियो कोरोना काल में वह गरीब मजदूर बेचारे कंधे पर लाश लेके 300 किलोमीटर चले थे, लेकिन इस बीजेपी ने बस उपलब्ध नहीं कराई, कोई साधन उपलब्ध नहीं कराया। वोट गिरन जाओ तो याद ध्यान कर लियो ये हरियाणा पहचान है पहलवानी खातर। और इस बीजेपी सरकार ने हमारी देश की जिन्होंने शान बढ़ाई, हमारी बेटियां सड़क पर पुलिस के द्वारा दिल्ली में रातों को घसीटी गई थी। ये बात आप लोग ध्यान रख लेना। मैं आपके बीच में जोड़ी करके अपने सभी साथियों के साथ आया था। इस गरीब मजदूर के बेटे का चुनाव आपने संभालना है, आपने लड़ना है। आप लोगों ने ही, अब जीत भी आपकी है, सरकार भी आपकी है। बस एक वायदा सिंदड़ गांव को करके जा रहा हूँ। जो आशीर्वाद, जो समर्थन आज आपने जरूरत के टाइम पर अपने इस बेटे को दिया है, सिंदड़ गांव का कभी शान नहीं भूलूंगा भाई। ये बात आपको और सिर्फ एक छोटी सी बात 36 बिरादरी के भाइयों को कहना चाहता हूँ। 5 तारीख ना हाथ के निशान का बटन दबा दियो, 8 ना आपकी सरकार बन जाएगी। आपकी सरकार बन जाए तो कितने धक्के खाने की जरूरत नहीं। अपने इस बेटे की बाह पकड़ लियो, जैसे यो काम करा हमारा, तारा काम भी कराऊंगा, तारा मान सम्मान भी करूंगा, तारी पहचान भी करूंगा। यह बात आपके बीच में कहना आया था। ये चुनाव आपका चुनाव है, ये चुनाव आप सभी ने संभालना है। 36 बिरादरी के भाईचारे को साथ लेकर के इस चुनाव को जीतने का काम करना है। एक बात और भाई, एक और कहना चाहूंगा, या बीजेपी और ये बीजेपी वाले नहीं, बड़े षड्यंत्रकारी लोग हैं भाई। इन षड्यंत्रकारी लोगों से बच के रहना है। ये हमें जात पात में बांटने का काम करेंगे भाई। जब ये मेहनत में अपनी बराबरी नहीं कर सकते तो ये बदनामी शुरू करेंगे। आप सब ने इस बात का ध्यान रखना, खासकर मेरे नौजवान भाइयों ने। जोश तो न्यू रखना है, ढीला नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन इसी जोश के साथ होश भी जरूरी है। पूरे होश के साथ 36 बिरादरी के भाइयों के बीच जोड़ी करके जाओ। और सिंदड़ गांव की एक बात और कहना चाहूं, गांव में गुआंड में जरा भी हल्का में रिश्तेदारी है, भाईचारा है, उनका दौरा जाओ, उन तक वोट और समर्थन की अपील करो। लोगों भाई, एक हमारा गरीब भाई खड़ा है, इसकी मदद करो, इसने चुनाव जिताओ। तो मैं आप और उनको पेटा भर के आना कि भाई जब हमने जरूरत पड़ी तो जस्सी पेटवाड़ ने तारे बीच में लिया कराया करेंगे। यो पेटा उनका पूरा भरेयो। यह बात आपके बीच में कहना आए थे। आपने जो आशीर्वाद और जो समर्थन आज दिया, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मेरे गांव सिंदड़ में जितने गर्मी के बावजूद 5 घंटे देरी से आए, उसके बाद भी मेरे इतने पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे नौजवान भाई आज हमें हौसला बढ़ाने आए, आशीर्वाद देने आए। इब आप सब ने 52 साल का रिकॉर्ड 52,000 तक तोड़ना है। इस बात का ख्याल रखते हुए अपना चुनाव को संभालने का काम करना बहुत बहुत। इन्हीं के साथ मेरे बहुत सारे भाई खांडा खेड़ी से आए हैं, जो हमारे लिए गांव खांडा खेड़ी से एक संदेश लेके आए कि इस बार हरियाणा में बीजेपी जारी है और कांग्रेस हारी है। और इसी के साथ